क्या आप अभी बिजनेस कर रहे हैं या फिर आपका बिजनेस पहले से रन है या फिर आपका नया बिजनेस करने का प्लान है? अगर आपका नया बिजनेस स्टार्ट करने का प्लान है और इसमें आप अगर बाहर से पूंजी लगा के स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो मेरा आइडिया है कि ये गलत है। आज के समय में अगर आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाते हैं, उसके लिए गवर्नमेंट कई प्रकार की सब्सिडी देती है। उन सब से आप वंचित हो सकते हो। आपका बिजनेस छोटा है, बड़ा है या और बड़ा हो, गवर्नमेंट इस बैंक उन सब पर गवर्नमेंट के तहत लोन प्रोवाइड करवाते हैं जिससे आपका बिजनेस अच्छी तरह से चल सके और वो प्रॉफिट में आ सके। क्योंकि अभी के टाइम पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर सरकार का बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन है, क्योंकि हम जो माल खरीदते हैं बना बनाया बाहर से, विदेश से है, उस पर जब हम उसको यहाँ पर इंडिया में लाके बेचते हैं, उसकी ट्रेडिंग करते हैं, उससे रोज़गार उत्पन्न नहीं होता है। तो गवर्नमेंट का फोकस अभी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स पर है। मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा से ज़्यादा हो, उसके लिए गवर्नमेंट कई स्कीम्स लेके आई है। छोटे व्यापारी से लेके बड़े व्यापारी तक की स्कीम्स है गवर्नमेंट के पास में। एक मामूली सा ठेले वाले के लिए भी गवर्नमेंट की स्कीम है। आप किराना व्यवसाय करते हैं या कुछ छोटे बिजनेस करते हैं, उसके लिए गवर्नमेंट की स्कीम है पीएमएजीपी। इसके अलावा आप छोटा और बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उसके लिए मुद्रा लोन है। आप स्टार्टअप इंडिया में जा सकते हैं। आप सीजीटीएसएमई स्कीम में लोन लेकर आपके बिजनेस को रन कर सकते हैं और सब्सिडी का फ़ायदा ले सकते हैं। कोई भी बिजनेस सक्सेसफुल तभी होगा जब उस पर कम ब्याज पर आपको पैसा मिलेगा। अगर मार्केट से आप पैसा उठाते हैं तो आपकी ये गलतफहमी है कि वो आपको प्रॉफिटेबल हो सकता है, क्योंकि बैंक जो आपको लोन देता है उस पर गवर्नमेंट की सब्सिडी, कैपिटल सब्सिडी, ब्याज सब्सिडी काफ़ी होती है और आपको उस बिज़नेस को ग्रो करने में बहुत ज़्यादा सहायक होती है। जैसे कि मान लें आप किसी भी यूनिट को लगाने का प्लान बना रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने का प्लान है आपका। आपको उसके लिए ज़मीन, लैंड खरीदनी है, उसके लिए आपको मशीनरी खरीदनी है, उसके लिए आपको फाउंडेशन तैयार करना है और उसके लिए आपको कच्चे माल की आवश्यकता है। तो गवर्नमेंट आपको उन सब पर लोन मुहैया करवा रही है। 75% तक आप अपने प्रोजेक्ट कॉस्ट का लोन ले सकते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि बड़े लोन में बैंक कुछ कोलेट्रल सिक्योरिटी मांग सकते हैं, जैसे कि 1 करोड़ के लोन हो गया, 2 करोड़ का या उससे बड़ा लोन। लेकिन उस पर भी मार्जिन मनी आपकी 25% होती है। तो और प्रॉपर्टी भी कैपिटल में आ सकती है, मॉर्गेज में आ सकती है। आज के समय बैंक पूरे प्रोजेक्ट को फंड कर रहा है। ज़मीन से लेके, मशीन से लेके, स्टॉक से लेके हर एक चीज़ आपको बैंक में लोन के तहत मिल जाएगी और उसमें आपको सब्सिडी मिलेगी। कम से भी कम 3 से लेके 6% तक की ब्याज की छूट है। कैपिटल सब्सिडी अलग अलग स्कीम्स में, अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में आपको अलग अलग तरह की सब्सिडी है। तो सभी बिजनेस ओनर से निवेदन है या जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, कृपया एक बार अपने सीए पे जाके मिले और वो बिजनेस की जानकारी ले जो आप बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं, उसमें कितना प्रॉफिट है, भविष्य में उसकी क्या संभावनाएं हैं।